हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है परसेप्चुअल एरर्स। कभी ऐसा होता है कि किसी चीज़ को लेकर हम लोगों ने सोचा कुछ और है और वो निकला कुछ और ही है। दैट इज परसेप्चुअल एरर्स। परसेप्चुअल एरर्स आर इनएक्यूरेट इंटरप्रिटेशंस। व्हाट वी परसीव इज नॉट इक्वल टू व्हाट इज एक्चुअली रियल। जो हम लोगों ने परसीव किया है एक्चुअली में वो वैसा है नहीं, इसलिए तो ये एरर है। ठीक है, रीजंस क्या है इसके? देर आर मेनी रीजंस, वी विल डिस्कस इट वन बाय वन। फर्स्ट इज स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग मीन्स जजिंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ अ ग्रुप टू विच ही बिलोंग्स टू। ठीक है, एग्जाम्पल, जो जैसे एक ग्रुप जो है हमारा, उस ग्रुप को लेकर एक बिलीफ है, एक जनरलाइज बिलीफ है। ठीक है, उस ग्रुप को लेकर हमारा कुछ एक सोच है। तो कोई भी बंदा जो कि उस ग्रुप को बिलोंग करेगा, हमारा परसेप्शन जो होगा उस बंदे को लेकर वही होगा जो कि उस ग्रुप के लिए है। फॉर एग्जाम्पल, रिया जो है वो एक बहुत अच्छी ड्राइवर है। ठीक है, लेकिन हम क्या अज्यूम करेंगे कि रिया इज नॉट गुड एट ड्राइविंग। दिस इज जेंडर स्टीरियोटाइपिंग बिकॉज शी बिलोंग्स टू अ जेंडर दैट इज फीमेल। और फीमेल्स को क्या हम लोग कैसे परसीव करते हैं इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग सेंस कि इनको ड्राइविंग ठीक से नहीं आती। तो रिया जो है उसे अच्छी ड्राइविंग आएगी तो भी लोग उसे क्या बोलेंगे? शी इज नॉट ए गुड ड्राइविंग बिकॉज शी इज अ फीमेल। तो ये क्या है? क्योंकि वो उस ग्रुप को बिलोंग करती है, फीमेल ग्रुप को बिलोंग करती है। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग यहाँ पे हम यूज करेंगे और जो परसेप्शन बनाएंगे उसको लेकर, दैट विल रिजल्ट इन अ परसेप्चुअल एरर। क्लियर है? नेक्स्ट इज हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट में क्या होता है? फॉर्मिंग एन ओवरऑल इंप्रेशन बेस्ड ऑन वन पॉजिटिव ट्रेट। कोई एक पॉजिटिव ट्रेट देखा हम लोगों ने और उस बेसिस पे किसी को लेकर परसेप्शन अपना डेवलप किया। एग्जाम्पल, अज्यूमिंग अ वेल ड्रेस पर्सन इज ऑल्सो इंटेलिजेंट। एक वेल ड्रेस पर्सन है हमारे सामने और हमारा क्या परसेप्शन बन रहा है उसको लेकर? कि वो इंटेलिजेंट है। ठीक है, पॉजिटिव ट्रेट क्या है उसका? दैट ही इज वेल ड्रेस्ड। जबकि वेल ड्रेस्ड होना और इंटेलिजेंट होना आर टू कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये परसेप्चुअल एरर्स है। कोई एक कैंडिडेट आया इंटरव्यू देने को और वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा है। अब हम बोल रहे हैं कि अरे ये बड़ा ही अच्छा कैंडिडेट है क्योंकि इसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ये तो कोई वो कंपैरिजन नहीं है। इंग्लिश बोलना और इंटेलिजेंट होना अगेन आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो एक कोई बहुत अच्छी सी एक ट्रेड देगा और उसके बेसिस पे जब हम परसेप्शन डेवलप कर रहे हैं, so the chances are high that we may commit perceptual errors. Clear है? नेक्स्ट है सिलेक्टिव परसेप्शन। सिलेक्टिव परसेप्शन क्या होता है? इट इज द टेंडेंसी टू नोटिस एंड फोकस ऑन सर्टेन स्टिमुलाई while ignoring others. ठीक है, उसी चीज पे फोकस करना या ध्यान देना जो मैं सिलेक्ट करना चाहती हूँ और बाकी चीजों को मैं क्या करूंगी? मैं उसको इग्नोर कर दूंगी सिलेक्टिव परसेप्शन में। एग्जाम्पल है, a manager focuses only on an employee's mistakes and ignores their good performance. For example, मैं एक मैनेजर हूँ, मुझे जो मेरा सबॉर्डिनेट है वो पसंद नहीं है। ठीक है, उसका काम मुझे पसंद नहीं है। तो जब वो बहुत अच्छे से काम करेगा तो भी मैं उस चीज को नोटिस नहीं करूंगी। मैं किसको नोटिस करूंगी? उसकी गलतियों को नोटिस करूंगी। सो दिस इज सिलेक्टिव परसेप्शन। मैं वही नोटिस करूंगी जो कि मैं करना चाहती हूँ। ठीक है, बाकी चीजें जो मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगता या फिर ये लगता है कि नहीं मेरे हिसाब से ये चल नहीं रहा, उसको मैं क्या करूंगी? इग्नोर करूंगी। सो दैट इज कॉल्ड एज सिलेक्टिव परसेप्शन। वी फोकस ऑन स्टिमुलाई while ignoring others. ठीक है, नेक्स्ट है प्रोजेक्शन एरर। प्रोजेक्शन में क्या होता है? प्रोजेक्शन इज व्हेन अ पर्सन एट्रीब्यूट्स देयर ओन थॉट्स, फीलिंग्स और मोटिव्स टू समवन एल्स। इन अदर वर्ड्स, you assume others feel the same way you do even when they don't. मैं वैसा ही मैं जैसा फील कर रही हूँ मुझे लगता है कि बाकी भी वैसे ही फील कर रहे हैं। मैं जैसी हूँ मुझे लगेगा कि बाकी भी वैसे ही है। दैट इज प्रोजेक्शन एरर। एग्जाम्पल देख लेते हैं, someone who lies often thinks everyone else is lying too. जो बहुत झूठ बोलते हैं ना हमेशा, उनको लगेगा कि सब लोग झूठ बोलते हैं। मैं बहुत गुस्से में हूँ तो मुझे लगेगा कि सामने वाला भी गुस्से में है। तो प्रोजेक्शन में जो हमारा थॉट्स होता है या फीलिंग्स होता है या इमोशंस है या मोटिव्स है, वो मुझे लगता है कि वो सामने वाला भी जो है वैसा ही है और इस बेसिस पे हम परसेप्शन डेवलप कर रहे होते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्शन। Next is contrast effect. Contrast effect is the tendency to judge a person, object or situation in comparison with others rather than independently. किसी चीज को जब हम जज कर रहे होते हैं, ठीक है, नॉट इंडिपेंडेंटली, बल्कि उसको हम कंपेयर करते हैं दूसरों से। जब दूसरों से कंपेयर करेंगे तो हमारा परसेप्शन जो है वो चेंज होगा उस चीज को लेकर।
एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, एक और कैंडिडेट आया इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है, वो बहुत अच्छा कैंडिडेट नहीं है, तो उसके बाद वाला जो कैंडिडेट है वो अगर नॉर्मल थोड़ा भी अच्छा होगा, एवरेज भी होगा, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दिस इज कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। यहाँ पे एवरेज कैंडिडेट को मैंने किससे कंपेयर किया, पुअर कैंडिडेट से, तो ऑब्वियसली एवरेज कैंडिडेट मुझे अच्छा लगेगा, जबकि एवरेज कैंडिडेट हियर इज नॉट एक्सेलेंट, but that candidate may seem excellent because I have compared him with the very poor candidate, जो बहुत ही खराब कैंडिडेट था उससे कंपेयर किया। तो यहाँ पे जो मेरा परसेप्शन बना उस एवरेज कैंडिडेट को लेकर, क्या परसेप्शन बना कि वो एक्सीलेंट है, ये क्या है, परसेप्चुअल एरर है। तो कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट में जनरली हम क्या करते हैं, एक कोई भी ऑब्जेक्ट हो या सिचुएशन हो, उसको हम इंडिपेंडेंटली उसको लेकर अपना परसेप्शन नहीं बना रहे, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं किसी चीज को लेकर, तो इस केस में परसेप्चुअल एरर्स होने के चांसेस है। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ परसेप्चुअल एरर्स।